अगर अपनी परछाई न दिखे तो समझ लेना, और परछाई अगर दिखे तो आड़ी टेढ़ी दिखे तो ऐसा व्यक्ति भी 6 महीने के अंदर वो कालग्रास हो जाएगा। जिसको दर्पण में अपनी परछाई न दिखे, जल में, घी में और महाराज तेल में परछाई न दिखे, ऐसा व्यक्ति भी वो 6 महीने का केवल 1 माह का साथी होता है। जब चंद्र का प्रभामंडल और सूर्य का प्रभामंडल लाल दिखे, केवल लाल दिखे, ऐसा मनुष्य 15 दिन के अंदर उसके शरीर से प्राणों का विसर्जन हो जाता है देवी। जिसको सूर्य मंडल में और चंद्र मंडल में केवल लालिमा दिखे, प्रकाश न दिखे, और 7वां है अरुंधति, महायान और चंद्रमा और तारागण। रात्रि में आकाश में तारागण जो उगते हैं उसमें एक तारा अरुंधति होता है, महायान होता है, ध्रुव होता है, अन्य भी तारे होते हैं। और वो तारागण रात्रि में ना दिखे तो ऐसा व्यक्ति भी 1 माह के अंदर उसका शरीर छूट जाता है, फिर वो लंबी आयु प्राप्त नहीं करता है। और आकाश में नभमंडल में सप्तऋषि स्वर्ग मार्ग यानी छाया पथ अगर ना दिखे तो ऐसे व्यक्ति की भी 6 माह में मृत्यु हो जाती है। और 9वां है अचानक आकर के नीली वाली मक्खियां अगर शरीर को घेर ले तो ऐसा व्यक्ति 12 दिन के अंदर जरूर उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर वो जीवित। जिसको नीली मक्खियां आकर के घेर ले ऐसा व्यक्ति भी ज्यादा दिन जीता नहीं है। और अंतिम है 12वां गीध, कौवा और कबूतर अगर सिर पर बैठ जाए और पूरी तरह से दोनों पंजे रख करके बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति 1 माह में संसार सागर उसको जरूर छोड़ना पड़ेगा, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये मृत्यु के पूर्व होने वाले संकेत और होने वाली क्रियाओं का वर्णन भगवान भोलेनाथ ने, परम प्रभु ने माता देवी भगवती के और पार्वती जी के और प्रश्न करने में और महाराज और ये उत्तर दिया। और ये उत्तर हमारे और आपके लिए भी सार्थक है। ऐसी चीजों का की जानकारी भी जीवन में हमको और आपको होना चाहिए। लेकिन अपन लोग ऐसी चीजों में दिमाग न लगाकर, दिल न लगा करके केवल अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं। और संसार के बहुत सारे काम दिमाग से चलते हैं, लेकिन ये भवसागर से जीवन की नैया पार हो जाए ये दिमाग से नहीं होती, ये दिल लगाने से पार होती है, दिमाग लगाने के बल पर नहीं होती। एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, एक आदमी सयाना हो गया, उसके 2 बेटा थे और 1 बेटी थी। जब मरने लगा तो उसने वसीयत 3 लोगों के नाम लिखी, आधी संपत्ति मेरे बेटे को दी जाए और 1/4 हिस्सा मेरे छोटे बेटा को दी जाए, और जो 5वां हिस्सा है वो मेरी बेटी को दी जाए। एक दिन नमो नारायण हो गए, दाय संस्कार हो गया, सारे क्रियाकर्म परिपूर्ण हो गए। गांव के श्रेष्ठ महाजन पटेल लोग, बड़े बड़े लोग जुटे, सारा गांव जुटे। बंटवारा की बात आई तो वो जो वसीयत लिखी थी
उसमें दस्तखत थे उनके। उसमें लिखा था, जब गांव के लोगों ने पढ़ा समझा, आधी संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे बड़े बेटे को दी जाए, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को दी जाए और पांचवा हिस्सा बेटी को दी जाए। तो गांव वालों ने, बुद्धिमानों ने कहा, बोले ये तो ठीक है कि ऐसा बंटवारा करो, ठीक लिखा है, लेकिन पहले ये तो समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी है क्या। भाई संपत्ति के नाम पर क्या है, ये तो ठीक है आधा चौथाई और पांचवा हिस्सा, लेकिन है क्या प्रॉपर्टी में। तो बोले प्रॉपर्टी के नाम पर, संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट है, 19 ऊंट राजस्थान में बहुत होते, सारा काम ऊंट के द्वारा होता है, बहुत बड़ा संसाधन है, केवल 19 ऊंट। अब सारे गांव के लोग परेशान, वसीयत में लिखा है आधा बड़े बेटे को, चौथाई छोटे बेटे को और पांचवा बेटी को, और ये 19 है, ये कैसे बांटा जाएगा। अगर 18 होता तब तो काम चल जाता, लेकिन आगे फिर भी उलझन हो जाती। ये 19 ऊंट हैं, कैसे बटे। अब काटो तो बटे। सारा गांव, सब बड़े बड़े लोग सब जुटे, महाराज पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन कुछ समझ में ना आया। बहुत समय हो गया, कोई गणित कोई ना इसमें फिट हो पाया। एक व्यापारी उधर से निकला, बाजार गया था व्यापारी, वो उधर से निकला तो देखा कि बतरसन हो रही है, पंचायत लगी है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक गया। भैया पानी पिलाओगे? हाँ जरूर पिलाएंगे। पानी ले आया, पानी ले आकर के उसको पिलाया। बोलिए सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं, हो क्या रहा है? बोले एक बहुत बड़ा जटिल मामला फंस गया है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब लोग परेशान हैं। बोले मैं भी जान सकता हूँ आखिर कारण क्या है, बंटवारा कैसे, किस चीज का बंटवारा है और कैसा बंटवारा है? बोले मेरे पिताजी के 19 ऊंट थे, अब वसीयत में उन्होंने लिखा है कि आधा बेटे का हिस्सा, चौथाई छोटे बेटे का हिस्सा, अब पांचवा बेटी का हिस्सा। तो सारा गांव इसी में परेशान है कि इस 19 को बांटा कैसे जाए। ये सब दिमागदार थे, भला सब दिमाग लगाने वाले थे, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन टाए टाए फिश। ये इसने दिमाग के साथ अपना दिल भी लगाया, दिलदार बन गया। और क्या किया? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके बंटवारे में परेशानी क्या है, मैं तो 1 मिनट में बांट के दिखा दूं। सारे गांव के लोगों ने कहा क्या बात करते हो, हमने कई गांव की पंचायत की है, हम ये नहीं कहते कि तुम पंचायती नहीं हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन ये मेरे लायक है और मैं इसका बंटवारा तुरंत कर सकता हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा। तो बोले भैया आप ही कर दो। कहाँ है 19 बुलवाए गए ऊंट। जो अपना वाला ऊंट रखे था उसको भी खड़ा कर दिया। बोले तुम्हारे 19 और ये हमारी तरफ से 20, हमारी तरफ से ये है। पंचायत करने बैठे हो, पंचायत में जब तक स्वयं का त्याग नहीं करोगे तब तक सामने पंचायत का हल निकलने वाला नहीं है। सिद्धांततः यह सत्य है। और जो वैसे लोग होते हैं पानीदार, वो पंचायत में अपने वचन को निभाते हैं और आवश्यकता पड़ जाए तो फिर अपने गांठ का भी लगाते हैं।
बोले जाओ एक एक ऊंट हमने दिया, 20 हो गए। अब 20 का आधा भैया जी कितना हुआ? 10। ये 10 ऊंट, ये गिरमा पकड़ो, ये बड़े भैया तुम्हारा, ये 10 ऊंट तुम्हारे हो गया। अच्छा दूसरा पॉइंट बताओ, चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथाई कितना हुआ? 5। 5 ऊंट गिरमा पकड़ो छोटे भैया को दे दिया। अब बचे कितने? 10 ले लिया बड़े ने, अब 5 ले लिया छोटे ने, चौथाई। अब 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4। तो 4 ऊंट दे दिए बेटी को, और अपना ऊंट लेकर जयराम जी की चल रहा हूं भैया जी, फिर मिलेंगे। ये है समाज का निर्णय। जब तक स्वयं हम त्याग न करें तो हम क्या कह पाएंगे, क्या बोल पाएंगे, क्या दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे? ये हमको बड़ी सीख देती है। हंस लिया हमने, और बात पते की है, हंसने लायक है। कितने बुद्धि और दिमाग से 19 बट न पाएंगे। पहले स्वयं त्याग करो, लो मैं अपनी तरफ से ऊँट देता हूँ। मैंने सारा बंटवारा भी हो गया और एक बच का बच गया। ये दिल लगाओ लेकिन प्यारे, कभी कभी दिमाग लगाओ लेकिन कभी कभी दिमाग की जगह दिल लगाओ। समाज में, गांव में कुछ त्याग करना सीखो। त्याग भी जीवन में होना चाहिए। लेकिन एक संत कहते हैं, चाहे जितना मनाओ, चाहे जितना समझाओ, लेकिन जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण 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 क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। घट घट ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। घट घट ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटे न द्वेष भाव तो फिर ध्यान क्या करे। मिटे न द्वेष ध्यान तो फिर ध्यान क्या करे। मिटे न द्वेष भाव तो फिर ध्यान क्या करे। मिटे न द्वेष भाव तो फिर ध्यान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी विज्ञानी बड़े। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी विज्ञानी बढ़े। पावे न कोई पार तो फिर नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। करके दया दयालु ने मानव जन्म दे दिया। करके दया दयालु ने मानव जन्म दे दिया। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को
जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। सब जीव प्राणियों में जिसे है नहीं दया। सब जीव प्राणियों में जिसे है नहीं दया। ब्रह्मानंद व्रत पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद दान क्या करे। ब्रह्मानंद व्रत पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद पुण्य दान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। शंकर भगवान की जय। बड़ी बड़ी मार्मिक कथा है। और जो ये पानी पिलाने वाला बालक है, एक आध कोई और लग जाओ, एक माताओं की तरफ और एक पुरुष वर्ग की तरफ, सबको लगभग क्रमशः प्रेम पूर्वक पानी पिलाते चले, पानी पीते चलो और पानी को पसीना बना के निकालते भी रहो। बोलो शंकर भगवान की। आज तुम्हारी भी विकट परीक्षा है और हमारी तो चल ही रही है। 9 साल की उम्र से ये शरीर व्यासपीठ पर और व्यास मंच पर कथा कह रहा है, तो हमारे जीवन में तो रोज परीक्षाएं होती हैं। जहां जाते हैं वहीं परीक्षा देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी कभी कभी परीक्षा देना पड़ता है। आज भगवान ने पूरी ताकत लगा दिया है, बिल्कुल धूप निकली है। कल एक सज्जन के यहाँ गांव में मैं बैठने गया था, बोले महाराज पानी भी नहीं बरस रहा है और 7 दिन हुए सूर्य नारायण का दर्शन नहीं हुआ। हमने कल कहा चल निकल नहीं है सूर्य का दर्शन। तो अब देखो ये भगवान की कृपा, सूर्य नारायण का दर्शन पूरे प्रचंड रूप में। तो आज आपकी भी परीक्षा है भाई, सुख में, कूलर में, पंखा में और हवा में, अब व्यवस्था में तो सब सुन लेते हैं, लेकिन जहां ऐसी कोई बात आ जाए तो महाराज पसीना को बहा करके भी भगवान की कथा। सावन का महीना, ये पुण्य पावन पर्व महाराज, ये साधारण बात नहीं है। ये समय सावन का महीना और ये शिव पुराण की कथा, ये सबको जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती है। बड़े भाग्य से, अतिशय भाग्य से। और मैंने देखा पिछले वर्ष और आपके सुखरास में इस वर्ष यहाँ खामा पड़वा में शिव पुराण की ही कथा, वो भी पुरुषोत्तम मास में। और ये भी पुरुषोत्तम मास सदा शिव के नाम का ये श्रावण मास। जैसे ये श्रावण के महीने में वो मुरझाए वृक्ष भी और वो पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं, वैसे श्रावण के महीना का ये सुना हुआ पुराण या सत्संग या किया हुआ अच्छा कर्म या कोई पुण्य का कार्य, वो भी महाराज अखंड और अक्षय हो जाता है। ये श्रावण के महीने की अपनी विशेषता है। और ये मत सोच लेना कि महाराज जी ने कहा है कि कथा आज चलती रहेगी, उतना ही चलेगी जितनी रोज चलती थी। वो तो मैं यार कभी कभी मैं भी देखा करता हूं आप लोगों को टटोल करके। देख कई लोग 9 दिन से आ रहे हैं, कई लोग आ जाए, कई लोग आधे दिन आए, जितना जिसको समय मिला उतना आए। लेकिन इतना मुझको आपने भरोसा दिला दिया, हम लोगों की तो आदत में है, लेकिन आप लोगों में ये छोटी छोटी नर्मदा रूपी कन्या, ये छोटे छोटे बाल कृष्ण, बाल गोपाल हमारे, वो उस दिन गणेश भगवान बने थे हमारे, इनके भगवान सिंह जी का नाती है, बेटी का बेटा, वो बना था। छोटे छोटे बाल गोपाल ये भी भगवान के स्वरूप। और आप इतनी उम्र के लोग जब इतनी देर तक बैठते हैं तो ये लगा करता है
कि आज भी ये मोबाइल के जमाने में सनातन धर्म का वह स्वरूप और वह आधार जिंदा है। आप सभी लोग ये सिद्ध करके बता देते हैं। नहीं महाराज, इतनी देर कोई टिकता नहीं है, इतनी देर कोई रुकता नहीं है, लेकिन ये सिद्धांतता सत्य सिद्ध कर देते हैं आप। जीवन में सदैव अपने कर्मेंद्री के द्वारा, ज्ञानेंद्री के द्वारा दूसरों का भला अवश्य करना चाहिए जितना बन जाए, क्योंकि ये दोनों हाथ, उदाहरण के लिए ये हमारे और आपके दोनों हाथ, दो हाथ हैं। अगर कोई घर में आक्रमण करके आ जाए, चढ़ाई करके दरवाजे में आ जाए, तो बोलो वो दो हाथ वाला आदमी 10 लोगों को एक बार में क्या मार सकता है? क्या जीत सकता है? क्या उनको परास्त कर सकता है? नहीं, कतई नहीं। एक आदमी 10 सबल आदमियों को आए हुए दरवाजे में जो चढ़ाई करके आए, वो दो हाथ वाला एक बार में उन 10 को परास्त नहीं कर सकता। इन दोनों हाथों से वो 10 लोगों को पछाड़ नहीं सकता। लेकिन बारे प्रभु, इसकी जो सही उपयोगिता है, इन्हीं दोनों हाथों के द्वारा 10 लोगों को नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों को नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ये हाथ की असली उपयोगिता है कि इस हाथ से एक बार में हम 5 लोगों को भी ना मार पाएंगे, 10 लोगों को भी ना मार पाएंगे, लेकिन इन्हीं हाथों से लाखों करोड़ों लोगों को एक बार में जय राम जी की राम राम कहा जा सकता है। इसलिए करो पवित्र, माने ये कर को पवित्र कर्म के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा करना चाहिए, पूजा और सेवा के द्वारा करना चाहिए। सूत जी ने कहा कितने ज्योतिर्लिंग सुना दिए? सौराष्ट्री 10। क्या बात है, बंदे गिनती लगाए बैठे हैं, इसीलिए मुझको भी याद है। मैं कहने का मौका थोड़ी दूंगा कि बाबा 2 छोड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कथा तो आज होगी, कथा तो चल पड़ी है। बिल्कुल सही बात है। सौराष्ट्री सोमनाथ हो गई, श्रीशैली मल्लिकार्जुनम हो गई, और उज्जैन्याम महाकाल हो गई, मोंकार ममलेश्वरम हो गई, और परल्याम वैद्यनाथंच हो गई, और डाकिन्याम भीम शंकरा हो गई, और सेतु बंधे तु रामेशम रह गई, रामेश्वर भगवान। सेतु बंधे एक रह गई है, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने हो गई, दारुक वन में। अब वाराणस्याम तु विश्वेशम हो गई, अत्रयंबिकेशम गौतमी तटे रह गई 2, और हिमालय तु केदारम हो गई, अघुसमेशम शिवालय रह गई। 2 नहीं भैया जी, 3 रह गई। एतानि ज्योतिर्लिंगानि असायं प्रातः पठेन नरः
और सप्त जन्म कृतम पापम अस्मरणेन विनश्यति। लेकिन एक दृष्टि से आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चूंकि मैंने कल थोड़े से एक लाइन में ये कहा था कि जब भगवान श्री राम लंका में जाने की आवश्यकता पड़ी और जानकी जी के लिए, और जब लंका में जाते हैं उस समय पर लंका में जाने के पूर्व और सागर में और पुल का निर्माण होता है, और भगवान ने बड़े भाव भक्ति से और बढ़िया सुंदर एक बालू के रेत के शिवलिंग बना करके और उस समय प्राण प्रतिष्ठापित किया, और वही ज्योतिर्लिंग सागर के तट पर यानी लंका जाने के पूर्व शिव जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए और राम जी ने जिन शिवलिंग की स्थापना किया उनका नाम रामेश्वर भगवान है। बोलो रामेश्वर भगवान की। ये 10 हो गए। इसके बाद घुसमे सम शिवालय, घुसमे सम शिवालय, घुसमेश गए हो कभी? घुसमेश आजकल विकृति नाम में घृष्णेश्वर कहते हैं। घृष, लेकिन वो वास्तव में शिव पुराण में जो मंत्र है उसमें घुसमेशम है, शिवालय घुसमेश। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण की नारी थी धर्म पत्नी, उसका नाम घुसमा था, और एक बड़े वेदज्ञ सदाचारी सुदेह नाम के ब्राह्मण थे, और अपने जीवन में बड़े तप संध्या करने वाले और बड़े ही प्रेमी। उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेह और सुदेहा बड़ा सुंदर जीवन यापन कर रहे, बड़े हंसी खुशी से। लेकिन एक दिन दुखी मन से सुदेहा ने कहा, महाराज अपने यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। अगर कमी है तो केवल एक चीज की कमी है, और महाराज आप पूजा पाठ में भजन में इतने संलग्न लवलीन हो जाते हो कि आपका मन तो उधर नहीं जाता। लेकिन महाराज ये सत्य है कि अपने कुल का कोई दीपक नहीं है, अपने कोई संतान नहीं है। ऐसा सुदेहा ने अपने पति सुदेह से कहा, महाराज कोई संतान नहीं है। सुदेह बड़े संतोषी ब्राह्मण देवता, देवी अगर भाग्य में नहीं है, अगर अपने भाग्य में नहीं है तो फिर संतान कैसे मिलेगी? जितना है उसमें संतुष्ट रहना, अभाव ना देखना। हो सकता है पूर्व जन्म में ऐसा कुछ कर्म रहा हो जिस कर्म के प्रभाव से आज भी ये वंश निसंतान है, सुना है तुम्हारी गोद नहीं भरी। बात सही है, लेकिन इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, इसमें अपने कर्मों का दोष है। बोले महाराज मैं आपसे एक सलाह आपको देना चाहती हूं और प्रार्थना पूर्वक देना चाहती हूं। नहीं नहीं सुदेहा, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और पत्नी को अपने पति से संपूर्ण बात रखने का अधिकार है, आप रख सकती हो। बोलो क्या कहना चाहती हो? महाराज माना कि मेरे से अगर संतान का जन्म नहीं हो रहा तो मेरी एक छोटी बहन है, और वो छोटी बहन मेरी ब्याह के लायक है, ब्याह के योग्य है, और मेरे पिताजी उसके विवाह के लिए वर खोज रहे हैं। अगर आप सहमति दें, और मेरा तो मन है अगर मेरी बहन के साथ आपका विवाह हो जाए, उस बहन का नाम, मेरी बहन का नाम घुसमा है। घुसमा, ये थी घुसमा।
घुष्मा नाम है।